अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 119 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फ़िशर फैमिली में जो पारब्लू है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आखिर क्या है ये पारब्लू, पारब्लू का स्कोप आगे जाके होगा या नहीं, पारब्लू कैसा दिखता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे जाके आपको पसंद आने वाली है। ऐसे लाइक मारो, लाइक दबा दबा के बटन फाड़ दो, लाइक का स्क्रीन तोड़ दो, आग लगा दो, टच कर करके ख़राब कर दो अपना मोबाइल, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन कर दो इसको। तो फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीडियो आज ये बनाई क्यों है। देखें, आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, भाई साहब पारब्लू होगा आपके पास, भाई साहब पारब्लू है क्या, भाई साहब पारब्लू की कितनी टाइप्स होती हैं, भाई साहब क्या ऑफलाइन पारब्लू हो सकता है। एक भाई साहब ने कहा मुझे कि सर सुना है कि पारब्लू का फेस वाइट होना चाहिए। फिर कुछ मम्मी डैडी बच्चों की मुझे कॉल आई, एक्सक्यूज़ मी, पारब्लू होगा आपके पास, पारब्लू। तो ये पारब्लू सुन के पक गया था मैं, पारब्लू 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 पारब्लू। अच्छा, जोश भाई ने मुझसे पूछा था कि पारब्लू का हेड जो है वो वाइट होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है क्या, या पारब्लू जो है वो ब्लू कलर का होता है। अब देखें इसका नाम देखें, पारब्लू, PARBLUE, ब्लू, ठीक है, पारब्लू। अब पारब्लू के नाम में ब्लू आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि पारब्लू ब्लू कलर का होगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उस भाई ने मुझसे कहा कि क्या फ़ेस वाइट होना चाहिए, या ऐसी कोई बात की थी कि पारब्लू की निशानी है कि उसका फ़ेस वाइट होना चाहिए। अब आप सुन लें, उस वक्त तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है, और वाकई मुझे उस वक्त पता नहीं था। मुझे उस टाइम पे इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता था, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है फ़िशर फैमिली बहुत कम रखता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। मेरा ज़्यादातर काम लव बर्ड का है, यानी नॉन रिंग बर्ड का, और कॉकटेल्स का है। बट मुझे इनकी भी जानकारी है, मैंने ब्रीडिंग भी करवाई है फ़िशर फैमिली से, बट एक्सट्रीम लेवल पे मैं गया नहीं। और पारब्लू को आए हुए भी टाइम ही कितना हुआ है, 2 साल हुए हैं पारब्लू को आए हुए, और अभी पिछले 1 साल से मैं इसका नाम सुन रहा हूँ, पारब्लू पारब्लू पारब्लू। तो मैंने सोचा पहले स्टडी कर लूँ फिर मैं जवाब दूँ। अब ये जो भाई मुझसे पूछ रहे थे, तो इनको मैंने उस वक्त कहा यार मुझे पता नहीं है। तो उसने मुझे बोला आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हो यार अपने चैनल पर, आपको यही नहीं पता पारब्लू के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने कहा तुझे पता है? कह रहा है मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। अब वो बेचारा अपनी जगह पे सही था यार, वो पूछ रहा था मुझसे, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो खैर मैंने स्टडी किया, उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई मैं पहले पढ़ लूँ इसको, देख लूँ क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आपको बताऊँगा। और आपके भाई ने देखें क्या दिलचस्प बात निकाली है पारब्लू की। अब आप सुने गौर से कि पारब्लू क्या होता है, पारब्लू की निशानी क्या है। पारब्लू की सिर्फ एक निशानी है, अब गौर से सुन लीजिएगा। देखें, फ़िशर फैमिली में आपने 2 फैमिलीज़ देखी होंगी, ठीक है। एक होती है पर्सनाटा फैमिली। पर्सनाटा फैमिली कौन सी होती है? जैसे आपके पास लुटिनो पर्सनाटा है, एल्बिनो पर्सनाटा है। अब आप ज़रा गौर से देखिए कि एल्बिनो पर्सनाटा की चोंच वाइट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है, पिंक या वाइट कलर की होती है, ठीक है। और जो लुटिनो पर्सनाटा है फ़िशर फैमिली ही में, उसकी चोंच किस कलर की होती है? उसकी चोंच होती है रेड कलर की, ठीक हो गया जी। उसकी चोंच होती है बिल्कुल लाल फ़िशर की तरह। बट जो एल्बिनो पर्सनाटा है उसकी चोंच लाल नहीं होती, उसकी चोंच वाइट होती है। अब पारब्लू की निशानी सुन लें आप, पारब्लू कैसा भी हो सकता है। पारब्लू की चोंच ना तो लाल होगी ना वाइट होगी, पारब्लू की चोंच ऑरेंज होगी। समझ गए बात को? अब आप, पारब्लू कैसा भी हो सकता है, चोंच उसकी क्या होगी? ऑरेंज होगी। ये बीच में आपको नज़र आ रहा है, साइड पर, ठीक है। पारब्लू की चोंच जो है वो ऑरेंज होगी। अब इसमें कुछ और निशानियां भी हैं, कुछ और बहस भी हैं। अब लाजमन देखिएगा, कमेंट में काफ़ी लोग कुछ और भी बता रहे होंगे कि भैया ये भी तो होता है इसके साथ साथ। हाँ होता होगा, अभी जिस बारे में मैंने स्टडी किया है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। देखें, हो सकता है कोई जितने लोग कमेंट्स करते हैं उनमें से कोई एक आध बंदा ऐसा हो जिसकी नॉलेज पारब्लू के अंदर मेरे से ज़्यादा हो सकता है उसने रखे हुए हो, ठीक है, उसको 2-4 बातें ज़्यादा मालूम होंगी। बट मुझे जितना मालूम है मैं उसके अंदर रहते हुए बात करूँगा, ताकि मैं अपनी बात को एटलीस्ट जस्टिफाई तो कर पाऊँ। अभी सिर्फ चोंच की बात हो रही है तो मैं चोंच पे ही हूँ, ठीक है। पारब्लू की चोंच ऑरेंज होती है, हो गई बात कंफर्म। अब देखें, क्या ओपलाइन में, जो फ़िशर में ओपलाइन फैमिली है, जैसे ब्लू ओपलाइन हो गया या फिशरी हो गई, क्या पारब्लू इसके अंदर हो सकता है? यानी कि ओपलाइन में पारब्लू आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर एक फ़िशर ओपलाइन है और उसकी चोंच ऑरेंज है तो इट मीन्स कि वो अपनी चोंच से पहचाना जा रहा है कि ये पारब्लू है। लेकिन उसको सिर्फ पारब्लू नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ब्लू ओपलाइन, या जो भी वो ओपलाइन है, ब्लू ओपलाइन, उसके साथ आगे पारब्लू लग जाएगा, ब्लू ओपलाइन पारब्लू।
ये जो आप देखते हैं ना ब्लू ओपलाइन, पार ब्लू, स्प्लिट ऑफ, फला फला फला, वो उसकी पेरेंट्स का बैकग्राउंड होता है। जो स्प्लिट आगे लगाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, वो उसके साथ अटैच नहीं की जाती, बट जस्ट किसी को समझाने के लिए या किसी को सेल आउट करने के लिए अपनी चीज़ बताई जाती है। अब देखें, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी नए लोग जो होंगे ना वो इसमें उनके दिमाग के पकौड़े बन गए होंगे, बट देखें ये सिर्फ नॉलेज के लिए, ठीक है। पार ब्लू मैंने नहीं रखा हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों नहीं रखा हुआ। पार ब्लू का आगे स्कोप क्या है ये भी आप सुन लें। देखें आगे जाके ना पार ब्लू हो सकता है वर्किंग में इस्तेमाल हो, किसी नई टाइप की म्यूटेशन निकालने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में उसके अलावा मेरी नज़र में पार ब्लू एक फ्लॉप आइटम है। ठीक हो गया। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखें जो पार ब्लू ओपलाइन में आ रहा है ना, ओपलाइन तो खुद ही खूबसूरत होता है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली उस बर्ड की वैल्यू होती है, ठीक है, जिसका जीन डिफरेंट हो या नया हो या न्यू म्यूटेशन हो, बट साथ ही साथ उसकी अपनी ब्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी अपनी ब्यूटी भी होनी चाहिए। जैसे अल्बिनो पर्सनाटा है, उसकी एक ब्यूटी है, वो पूरा वाइट है, खूबसूरत लगता है। जैसे लोटिनो पर्सनाटा है, पूरा पीला होता है, उसका फेस रेड होता है, तो उसकी एक ब्यूटी है। अब इनकी प्राइसेस जो हैं वो मेंटेन रही, कभी 2000 ऊपर, कभी 2000 नीचे, कभी 5000 नीचे, कभी 5000 ऊपर, बट ये मेंटेन रही, बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। तकरीबन 15 से 25, 15 से 25, 12 से 25, 10 से 20, 10 से 20 ये चलता रहा। अब चल रहा है ये 20 से 25 पे, ठीक है। मैं अल्बिनो पर्सनाटा की बात कर रहा हूँ और कंपेयर करवा रहा हूँ साथ साथ लोटिनो पर्सनाटा को। ठीक हो गया जी। अच्छा, पार ब्लू में मैंने कुछ ऐसे बर्ड देखे हैं जो इंतहाई मैले से मुराद ये किसी की पता नहीं आगे मास्किंग बहुत ख़राब किस्म की आई हुई है फेस पे, और अजीब व गरीब गंदे किस्म के ना थे, तो वो ब्लू बर्ड, लेकिन वो ब्लू बर्ड होने के बावजूद बिल्कुल मतलब कि पसंद नहीं आ रहे थे मुझे, बट वो जो हैं वो पार ब्लू थे। कैसे उनकी चोंच वाली निशानी पूरी हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये मतलब आपको मैं समझा नहीं सकता कि देखें पार ब्लू जो है ना वो बेसिकली एक जीन का नाम है, एक जीन है, एक म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन उसकी जीन के अंदर है ना भाई, उसकी जीन के अंदर आ गया कि चोंच का कलर ऐसा है, तो वो जस्ट वो अपनी एक नाम उसका बन गया कि ये जीन जो है इट्स अ पार ब्लू जीन, ठीक है। अब वो हर तरफ पार ब्लू पार ब्लू पार ब्लू। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बड़े ब्रीडर क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसमें किसी भी बर्ड में जब आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं आपस में, उनकी बहुत सारी जनरेशन जब जमा कर लेते हैं, आप आपस में ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, तो भाई लाजमन हर साल कोई ना कोई नई म्यूटेशन निकल आती है, ठीक है। उनमें से कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो नई निकलती हैं बट उनकी वैल्यू नहीं होती, लोग पसंद नहीं कर पा रहे होते या उनको समझ नहीं पा रहे होते, तो उनको वो इतना ज़्यादा समझते नहीं है कि इनको ख़रीदना चाहिए या क्या करना चाहिए। और कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइम निकलती हैं बट वो दिखने में इतनी खूबसूरत होती हैं, वो बिकना शुरू हो जाती हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लू ओपलाइन है ये पहले नहीं आता था ना, पहले तो ये फिशर ओपलाइन फिशर आता था, सिंपल ओपलाइन फिशर कैसा होता है, पूरा ग्रीन होता है और उसका हुड जो है रेड होगा, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह, ठीक है। तो फिशर ओपलाइन जब आए तो वो बहुत महंगे थे, मुझे याद है 1.5 2 लाख रुपए के, 2.5 3 लाख रुपए के थे वो। उस टाइम ब्लू ओपलाइन का दूर दूर तक नाम नहीं था। फिर जब अचानक कुछ लोगों के पास ब्लू ओपलाइन के पीसेस निकले, उसी में से ही ओपलाइन फिशर में से ही कुछ लोगों के पास ब्लू ओपलाइन निकलना शुरू हो गए। तो चूंकि ब्लू ओपलाइन एक ब्यूटी कैरी करता है अपने अंदर, उसकी ब्यूटी है ना यार, उसकी फिजिक, उसका जो कलर है, उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत है, तो वो अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका स्कोप है, ओपलाइंस का स्कोप है मेरे भाई। अगर आप कोई बड़ी हैवी म्यूटेशन लेना चाहते हो, बिज़नेस इन्वेस्ट करना चाहते हो इसके अंदर, तो आप ओपलाइन में इन्वेस्ट कर दो। बेशक ओपलाइन अभी इस वक्त 4 लाख का या 2.5 लाख का या 1.5 लाख का है, ठीक है, बट क्वालिटी वाइज लेना भाई, ओपलाइन देख के लेना। बाज़ूकात सेबल भी ओपलाइन के जैसा लग रहा होता है, सेबल में और ओपलाइन में बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लोग क्या होता है सेबल दे देते हैं, कहते हैं ये ओपलाइन है। ओपलाइन की निशानी ये है कि जो कलर उसके फेस के हुड पे होगा वही कलर उसकी दुम के एज पे थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया जी। लेकिन सेबल में क्या होता है, जो कलर फेस पर होता है वो दुम पर बिल्कुल भी ज़र्रा बराबर नज़र नहीं आता, ठीक है, ये फ़र्क होता है। और प्योर जो ओपलाइन होगा उसका जो फेस का हुड का जो कलर होगा वही कलर दुम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झलक रहा होगा, और जिसका ज़्यादा झलक रहा होता है वो बहुत प्योर माना जाता है। तो ये निशानी हो गई ओपलाइन की। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इन्वेस्ट करना है, लेट सपोज आप कहते हैं नहीं भाई मुझे घुसना है फिशर के अंदर, तो अगर आप फिशर के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप गौर से सुनिए, फिशर में आप ओपलाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। आप एल्बिनो पर्सनाटा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। एल्बिनो पर्सनाटा जो है हर वर्किंग में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है, जो कि थी नहीं लेकिन बढ़ गई क्योंकि वो वर्किंग में इस्तेमाल होता चला जाता है, ठीक है। हर नई म्यूटेशन के अंदर इसको इस्तेमाल करके ही एक और म्यूटेशन निकाली जा सकती है, ठीक हो गया जी। अच्छा,
अब दूसरी बात, आप लोटिनो पर्सनाटा खूबसूरत है दिखने में, वो भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा सा कम रेंज में आपको मिल जाएगा। बट ओपलाइंस जो है वो 1.5 लाख से तकरीबन 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। मैंने 8 लाख तक के भी देखे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं और कोई बंदा आपको कहता है अरे तुम अभी ले रहे हो, अभी ये इम्पोर्ट हुए हैं, अभी 1 साल में ब्रीडिंग हो जाएगी, जब उसके बाद जब तुम बेचने जाओगे तो ये तुम मर जाओगे, ऊपर से पहाड़ी गिर जाएगी, ऊपर से कुछ गिर जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। अब सुन लें, आप याद रखें, जब आप ब्रीड करवाएंगे ना तो ओपलाइन की जाहिर सी बात है यार, ओपलाइन जो है वो बाहर से इम्पोर्ट हुआ पहले, उसके बाद यहाँ पर उसकी ब्रीडिंग हुई, थोड़ा बहुत बढ़ने लगा, वो लोकली ब्रीड होने लगा, फिर वो क्रॉस ब्रीडिंग करवा करवा के लोकलाइज़ किया उसको, अब जा कर के घर घर में मौजूद है, ठीक है। जैसे ओपलाइन हो गया, पारब्लू हो गया, अब ये क्या हो रहा है कि अपनी असल कीमत से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, 5-5 हज़ार करके कम होते जाएंगे पैसे इसके। क्यों पैसे कम होंगे भाई? जाहिर सी बात है, जब हर बंदा उठा लेगा, ख़रीद लेगा ब्रीडिंग करवाने के लिए, और जब लोग हर बंदा ब्रीडिंग करवाएगा तो वो हर बंदा ब्रीडिंग जब आएगी उसके पास बेचने के लिए भी मार्केट में जाएगा ना, तो इट मीन्स कि माल मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ब्रीडिंग में म्यूटेशन मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ज़्यादा बर्ड्स हो जाएंगे। जैसे अगर ओपलाइन पहले कम लोग ब्रीड करवा रहे थे, ज़्यादा लोग करवाएंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके पैसे थोड़े से नीचे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भाई को फ़िशर के अंदर घुसना चाहता है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है फ़िशर के अंदर, तो वो कर सकता है भाई। आप ओपलाइन लेके डाल सकते हो, आप ग्रीन ओपलाइन भी ले सकते हो, आप ब्लू ओपलाइन भी ले सकते हो, आप वॉयलेट ओपलाइन भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे आप जाके ले सकते हो। लेकिन पार ब्लू में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि पार ब्लू जो है ना अब ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत हो गई पार ब्लू है वो कुछ भी नहीं। अगर वो पार ब्लू ओपलाइन में है तो चलो, वो ओपलाइन तो ब्यूटी उसकी अपनी है ना, वो तो अपनी ब्यूटी के हिसाब से चलो आप ख़रीद सकते हो। लेकिन अगर वो ओपलाइन नहीं है, जस्ट पार ब्लू है, तो वो तो आपके किसी काम का नहीं है। और जो पीसेज आप पार ब्लू के स्प्लिट कह कर ले रहे हैं लोगों से, पार ब्लू के अक्सर लोग आपने देखा होगा, आपको वो एल्बाइनो का पीस दे रहे हैं या फ़िशर का दे रहे हैं, ये बोल के कि ये पार ब्लू का स्प्लिट है। अगर वो है भी तब भी आप मत लें, कि भाई आप क्यों ले रहे हैं, पार ब्लू निकल आएगा उसमें से, कि तो कौन सा बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। या तो आपको श्योर हो कि इसमें से ओपलाइन पार ब्लू निकल आएगा, तो फिर तो चलो बात समझ में आती है। तो अपने पैसे फालतू ज़ाया मत करें, ख़ास तौर पे स्प्लिट पे तो पैसे लगाया ही नहीं करें, क्योंकि स्प्लिट जो है ना वो आजकल तो किसी से भी आप फ़िशर लेने जाओगे ना, उसके पास मरा हुआ फ़िशर होगा, लेकिन बताएगा वो यही कि ये पार ब्लू का स्प्लिट है। तो भाई आप पैसे उस चीज़ के दोगे जो विजुअली चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब वो बाद में क्या निकालता है, क्या नहीं निकालता, किस तरह के बच्चे देता है, कोई आपको लिख के देगा क्या? और अगर नहीं निकला पार ब्लू, फिर आप उसको पकड़ के मारोगे क्या बंदे को? कुछ नहीं हो सकता भाई। पैसे ज़ाया मत करें, आप भले इंतज़ार कर लें, ईद का इंतज़ार कर लें, ईद ही मिल जाए फिर आप ले लें, यानी आप प्योर ख़रीद लें, प्योर लेना आप, ओरिजिनल जो नज़र आ रहा हो। स्प्लिट में पैसे ज़ाया नहीं किया करें। वो स्प्लिट जो होता है ना, महंगा भी मिलता है आपको, तो वो आप ना बीच के रह जाते हैं आप, ना इधर के ना उधर के। अब मेरी बात समझ में आ रही है? हमेशा उस बर्ड में इन्वेस्ट करें जिसकी अपनी ब्यूटी तो हो, कोई ब्यूटी तो हो, उसकी नज़र तो आए, क्वालिटी नज़र आए उसकी। ओपलाइन की क्वालिटी नज़र आती है, भले वो ग्रीन में क्यों ना हो। अब एक ओपलाइन है पूरा ग्रीन है, लेकिन उसकी गर्दन तक, उसके चेस्ट तक लालम लाल हुआ हुआ, वो हुडी बनी हुई है उसके ऊपर, कितना खूबसूरत लगता है वो। तो ये चीज़ होती है, इसके पैसे होते हैं, इसकी मार्केट होती है, वर्ल्ड वाइड मार्केट होती है इसकी। अभी तक आप देख लें, ग्रीन ओपलाइन के रेट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के थे, ऐसा ही है। और पार ब्लू की हालत देख लें आप, अब जगह जगह छतों पे पार ब्लू भरा हुआ है लोगों के पास, ठीक है, बच्चा बच्चा पकड़ के खड़ा हुआ पार ब्लू। तो अब पार ब्लू में इन्वेस्ट करना कम कर दें। और जिन लोगों के पास है पार ब्लू या सेटअप चल रहा है पार ब्लू का, अब वो लाजमन जो है ना बेचारे दुखी हो जाएंगे मेरी बात सुन के, और उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग जस्टिफाई भी करेंगे। असल में पार ब्लू जो है ये आगे क्रीमिनो और ब्रीमिनो और चिलिमिनो की वर्किंग में इस्तेमाल होगा। तो भाई होगा, आपके पास अगर हैं आप कर लें, कोई बात नहीं, डिसहार्ट मत हुआ करें। मैं अगर किसी बर्ड को रखने से मना कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, और वही बर्ड आपने बहुत भारी क्वांटिटी में ऑलरेडी उठा लिया है, तो जाहिर सी बात है आपको दुख होगा, लेकिन घबराना नहीं है आपने, ठीक है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो घबराना आपने इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब जिस बर्ड का मना करता हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बर्ड बेकार है। मैंने आपको पहले भी बताया ना, बेकार कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बेकार फिंच भी नहीं होती। मैं ख़ुद फिंचेस से ब्रीड करवा रहा हूँ, अब आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। जब मैं फिंचेस से ब्रीड करवा रहा हूँ तो पार ब्लू बेकार कैसे हो सकता है, ठीक है। जिन लोगों के पास हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं यार, ऐसा मकसद नहीं है मेरा कि मैं किसी की, अल्लाह माफ़ करे, कि जिसने पार ब्लू ख़रीद ली हैं मैं उसको डीमोरलाइज़ करने के लिए ये बात कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नए लोग जो बेचारे न्यू फैंसियर हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है चीज़ों का, वो पार ब्लू सुन के वो सारे पैसे उसमें लगा देंगे, कल को फिर परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको।
आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, आपको अच्छा लगता होगा। वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।